देखिए स्टूडेंट, हमारे पास आज टॉपिक क्या है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। एग्जांपल नंबर 3 है, 7.1 एक्सरसाइज है। ये हमारे पास कौन सी एक्सरसाइज है जी? 7.1 चैप्टर नंबर 7 जो है आज हम जो है वो लर्न करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो एग्जांपल है वो क्या है? द पॉइंट C -5 3 है इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल। इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल। तो सबसे पहले हमारे माइंड में एक कंसेप्ट किया है कि यहाँ पे किसका जो तस्करा हो रहा है वो है सर्कल का, और साथ में उसने क्या कहा? सर्कल है, और सर्कल का क्या चीज है? सेंटर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब इसका सोल्यूशन लेंगे तो हम एक सर्कल ड्रा करते हैं। ये ले जी, मैंने एक सर्कल ड्रा कर दिया। आगे उसने क्या कहा? सर्कल है और उसका क्या है? सेंटर। सेंटर की बात की तो यहाँ पे हम इसका एक सेंटर सिलेक्ट कर लेते हैं जी। ये सर्कल का सेंटर आ गया। इसका नाम उसने क्या रखा है? C। और इसके पॉइंट्स कौन कौन से हैं? -5 3। ठीक है। अब वो आगे नेक्स्ट क्या कह रहा है कि जो पॉइंट P है 7 -2 ये लाई कर रहे हैं सर्कल के ऊपर ही। अब ये किसी भी सेंटर से सर्कल पर किसी भी जगह पे ये क्या करते हैं? लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम सपोज यहाँ पे यहीं से मैं एक लाइन खींचता हूँ सेंटर से, तो यहाँ मैं इस पॉइंट का नाम क्या रख लेता हूँ? P। इसके ऊपर कौन से पॉइंट है? 7 -2। यहाँ तक क्लियर पॉइंट। तो जो हमारी स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग हमने एक डायग्राम जो है वो ड्रा कर दी। कैसे कि उसने कहा सेंटर है और सर्कल है, हमने सेंटर भी लगाया, सर्कल भी ड्रा किया। ओके हो गया। फिर उसने कहा कि पॉइंट P लाई कर, हमने पॉइंट P भी ड्रा कर लिया। ऑल दैट क्लियर। अब नेक्स्ट आप ये देखिए कि वो इसमें फाइंड करने के लिए हमें क्या कह रहा है? व्हाट इज द रेडियस ऑफ सर्कल। अब सर्कल ये हमारे पास है। सर्कल के सेंटर से कोई भी आप डिस्टेंस जब मेजर करेंगे तो उसका क्या कहलाता है? रेडियस कहलाता है। ठीक है जी। कोई भी आपके पास सर्कल है, सपोज ये मैं एक सर्कल ड्रा कर रही है सेपरेट, ये इसका सेंटर है। अब सेंटर से कोई भी मेजरमेंट आप करेंगे तो ये आल क्या कहलाएंगे? रेडियस कहलाएंगे। क्या कहलाएंगी मेजरमेंट्स? रेडियस कहलाएंगी। इनमें से हर एक रेडियस है जिसकी, क्योंकि मेजरमेंट हम कहां से कर रहे हैं? सेंटर से कर रहे हैं। तो इसी तरह यहां से सेंटर से हमने जब मेजर किया तो रेडियस हमने फाइंड करना है। तो इसका जो रेडियस होगा वो किसके इक्वल होगा? रेडियस हमने क्या करना है? फाइंड करना है। तो रेडियस को हम इंडिकेट किससे करते हैं? R से करते हैं। आप कैपिटल R भी रख सकते हैं और स्मॉल भी रख सकते हैं। अब यहां से यहां तक अगर हम इसका रेडियस फाइंड करना चाहते हैं तो ये इसका क्या शो कर रहा है? डिस्टेंस। डिस्टेंस ही है ना। तो हम क्या करेंगे? यहां पर डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। तो यहां हम क्या लिखते हैं जी? अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है जी। तो डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास क्या है? D इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? CP का डिस्टेंस, यही हमने फाइंड आउट करना है। तो आगे डिस्टेंस फार्मूला जी स्टूडेंट आप बताएं डिस्टेंस फार्मूला क्या है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट साइन कौन सा आएगा? प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ऑल दैट क्लियर। अब ये जो हम डिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हैं इस डिस्टेंस को क्या कहा गया है? रेडियस कहा गया है ना। तो यहाँ हम ये भी लिख सकते हैं कि D जो है वो क्या है? रेडियस है। CP। अब यहां से देखेंगे x2 कौन सी वैल्यू हमारे पास है? 7। ये जो वैल्यू होगी इसको आपने x1 लेना है और इसको आगे वाली को क्या लेना है? इसी तरह x2 एंड y2। फार्मूला के अकॉर्डिंग हम इसकी वैल्यू जो है वो पुट आउट करते हैं। क्या है हमारे पास? x2 की प्लेस पे 7 माइनस x1 की प्लेस पे -5। ऑल दैट क्लियर। अब ये जो -5 है इसको ब्रैकेट में किया और ये फार्मूले वाला माइनस आ गया आपके पास। आगे प्लस y2 की प्लेस पे क्या आएगा? -2 और ये वाला माइनस आ गया, आगे क्या आ जाएगा? 3। ऑल दैट क्लियर। हम R फाइंड कर रहे हैं। R इज इक्वल टू D डिस्टेंस CP।
अब नेक्स्ट देखें स्टूडेंट 7, सबसे पहले आपने ब्रैकेट को सॉल्व करना है, ठीक है। इधर देखें 7 माइनस माइनस प्लस 5, ये मिस्टेक्स आपसे होती हैं। होल स्क्वायर पहले आपने ब्रैकेट के अंदर वाली जो वैल्यूज है उनको आपने हल करना है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 7, बाहर वाला स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, प्लस आगे -5 हो जाएगा, होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, -5 होल स्क्वायर, ये 3 और 2 आपस में ऐड हो जाएंगे, और साइन किसका रहेगा, माइनस का, साइन किसका रहेगा, माइनस का। r इज इक्वल टू डी सी पी इज इक्वल टू, अब इनको हल करें क्या आएगा, 7 5 12 का स्क्वायर प्लस 5 -5 का स्क्वायर ले कितना आ जाएगा, 25 प्लस में हो जाएगा, -5 का होल स्क्वायर, ये देखें -5 मल्टीप्लाई -5 माइनस माइनस काट गया प्लस माइनस माइनस, ठीक है जी। तो जब भी 2 टाइम माइनस अगर पावर जो इवन नंबर में होती है तो माइनस खत्म हो जाता है, आंसर किस में आ जाता है, प्लस में आ जाता है। तो इसी तरह 7 और 5 12 हो गया। आगे नेक्स्ट देखते हैं जी, सी पी का डिस्टेंस हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, आर के, और ये आ गया 12 का स्क्वायर कितना हो गया, 144 प्लस 25। तो जब हम इसको ऐड करते हैं आपस में कितना हो गया, 169। तो यहाँ से आप ये देखें, ये 13 मल्टीप्लाई 13, इसको राइट किया जा सकता है, 13 कितने होते हैं, 165। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 13 का स्क्वायर और अंडर रूट क्या हो सकते हैं, कैंसल आउट हो जाएंगे, ये आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 13 यूनिट्स। कितना आया, तो ये आपके पास क्या आ गया जी, रेडियस। ऑल दैट क्लियर स्टूडेंट, ओके।